चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दोज इम्यूनोग्लोबिन क्लासेस इज मेनली फाउंड इन एक्सटर्नल सेक्रीशन। आपको पूछा जा रहा है कि जो एक्सटर्नल सेक्रीशन है उसमें कौन सा हेमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईजीए। जो आईजीए एंटीबॉडी होता है वो एक्सटर्नल सेक्रीशन में प्रेजेंट होता है। कई बार इससे ये भी पूछा जाता है कि सीरम में ये कितना प्रेजेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सीरम के अंदर जो होगा ये हमारा 7 से 15%, ठीक है, ये इतना हमारे सीरम के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो सलाइवा में, उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस, और कहां प्रेजेंट होता है, तो मिल्क के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यदि पूछा जाए स्ट्रक्चर के बारे में, तो मोनोमर डायमर स्ट्रक्चर इसका, मोनोमर और डायमर, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि यदि कोई पूछा जाता है हमारे बॉडी सरफेस पे कौन सा एंटीबॉडी रिलीज होता है या सेक्रीट होता है, तो हमारा वो एंटीबॉडी हो जाएगा आईजीए, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज कैन बी यूज्ड। अब जो एंटीबॉडी है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। अभी हम जितने भी ऑप्शन है ये सारे इसके राइट ही है। फॉर द लोकेलाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द सेल, बिल्कुल सही। फॉर प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, टू कैटेलाइज केमिकल रिएक्शन, इन तीनों के लिए हम लोग एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून। हमको पूछा जा रहा है कि जो दिए गए ऑप्शन है वो इसमें से इम्यून के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो इम्यून स्पेसिफिसिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीबॉडीज, ठीक है। तो इम्यून स्पेसिफिसिटी के लिए एंटीबॉडी जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर आता है तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी होता है वो एक्टिव होता है, वो रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बी लिम्फोसाइट आर ऑफन कॉल्ड सिंपली। सिंपली हम लोग बी लिम्फोसाइट को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी सेल, ठीक है। यानी लिम्फोसाइट को हम लोग बी सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी इज टू। जो एंटीबॉडीज का मेन फंक्शन है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केमिकली कंबाइन विथ एंटीजन विच इंड्यूसेस इट इनएक्टिव द एंटीजन एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। यानी ये क्या करता है, ये एंटीजन के साथ कंबाइंड होता है, इंड्यूस करता है और उसको इनएक्टिव करता है, ठीक है, और जिससे हमारे बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है डिजीज के अगेंस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ सेकेंडरी एंटीबॉडी इज एन एंटीबॉडी दैट। जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो सेकेंडरी एंटीबॉडी जो होगा वो क्या करेगा, बाइंड करेगा अनदर एंटीबॉडी का, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है उसके बारे में। तो सबसे पहला बात, तो सेकेंडरी एंटीबॉडी जो होता है वो प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड होता है, ये आपको याद रखना है, बाइंड्स टू द प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है, ये प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड होता है। और क्या करता है, और ये एक चीज आपको याद रखना है कि ये कहां बाइंड होगा, तो बाइंड्स टू द एफसी या एफएबी, ठीक है, ये जो रीजन होता है इस पे बाइंड होता है, रीजन ऑफ द प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो प्राइमरी एंटीबॉडी होता है उसके ये एफएबी और एफसी रीजन में। अब एफएबी और एफएसी जो है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि एफएबी और एफएसी कौन सा है, ठीक है, तो भी देख लें थोड़ा सा।
यदि हम एक तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ये आपका एंटीबॉडी, एंटीबॉडी में ये लो आपके लाइट चेन भी तैयार हो गए। तो मैं स्पेशल कोई ड्राइंग नहीं बना रहा, बस ये आपको समझाने के लिए। अब ये जो रीजन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला जो रीजन है, ये हमारा जो रीजन है वो FAB रीजन है, ठीक है। यानी ये जो रीजन है इसके ऊपर कोई भी एंटीजन आके बाइंड होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो रीजन आप देख रहे हो, यदि हम इसको ब्रेक कर दे दो पार्ट में, तो ये जो रीजन होता है ये FC रीजन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जो FAB रीजन है इसको बोलते हैं फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। FAB क्या है? फ्रेगमेंट एंटीजन, ठीक है। बाइंडिंग रीजन नाम से पता चल रहा है। और यदि बात कर लेते हैं FC के बारे में, तो फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन है ये, ठीक है। FC के बारे में बोले तो फ्रेगमेंट ठीक है। तो फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन ये हमारा जो हो जाएगा वो FC हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। ये हमारा लाइट चेन, ये मेरा हैवी चेन होता है, ठीक है। और इसको जो हमारा जो हैवी चेन है, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट रीजन भी बोलते हैं। और वेरिएबल रीजन पूछा जाए आपसे तो आपको ये लाइट चेन बताना है। ये जो लाइट चेन है ये हमारा वेरिएबल रीजन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन मेक्स द लार्जेस्ट परसेंटेज इन द ब्रेस्ट मिल्क। अब ब्रेस्ट मिल्क में लार्जेस्ट परसेंटेज जो है वो कौन बनाता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो लार्जेस्ट परसेंटेज जो है हमारे ब्रेस्ट मिल्क का वो हो जाता है हमारा IgA, ठीक है। ऑप्शन D इज द राइट आंसर। तो IgA के हमारे बारे में बात भी किया था। जो IgA एंटीबॉडी होता है वो 7 से 15% प्रेजेंट होता है, इसके बारे में आपको बताया भी था। उस समय भी मैंने बताया था कि ये मिल्क में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोल रहा है एंटीबॉडी जो एंटीबॉडी है वो क्या है, किस टाइप का प्रोटीन है। तो ऑप्शन टी इज द राइट आंसर, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। एंटीबॉडी जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एंटीबॉडी इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन टीयर, स्लाइवा एंड म्यूकस। तो यहां पे पूछा जा रहा है वो कौन सा एंटीबॉडी है जो टीयर में, स्लाइवा में, म्यूकस में प्रेजेंट होता है। इसके बारे में भी हम बात कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, IgA, ठीक है। इसके बारे में बताया था मैंने कि जो स्लाइवा होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, IgA एंटीबॉडी। क्लियर है? काफी आसान सा आंसर भी जो भी क्वेश्चन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है द क्लास ऑफ एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है वो कौन सा एंटीबॉडी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लेसेंटा को क्रॉस करने का एंटीबॉडी जो होता है वो होता है IgG, यानी ऑप्शन C इज द राइट आंसर। अब यदि IgG के बारे में बात कर लेते तो ये जो हमारा सीरम होगा उसके अंदर 85%, ब्लड सीरम के अंदर कितना प्रेजेंट होता है? तो ब्लड सीरम के अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है 85%, ठीक है। और यदि स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये मोनोमर स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा में यदि पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट कौन है, तो आपको बताना है कि हमारा IgG, ठीक है। IgG एंटीबॉडी जो है वो मोस्ट अबंडेंट है ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। और ये क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनिटी जो है ये प्रोवाइड करता है फेटस को, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है।
एग्रेसिव इम्यूनिटी टू स्टेटस। ये भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख सकता है आगे, नहीं जब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन को तो इसमें आपको ये दिख सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यदि परसेंटेज के बारे में कभी बार रेंज में भी रहता है, 75 से 85% भी रहता है, तो ये भी आपको ख्याल में रखना है। ठीक है, आईजी एंटीबॉडी के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट आर प्रेजेंट इन, जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है वो प्रेजेंट होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात करी थे, स्ट्रक्चर को देखा था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, एफएबी रीजन ऑफ द एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी का जो एफएबी रीजन है वो क्या है, वो एंटीजन को बाइंड करता है। ठीक है, यानी फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इन्वॉल्व। जो हाइपर सेंसिटिविटी है टाइप 1, वो उसमें कौन सा इन्वॉल्व होगा, तो इसमें जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईजीई। हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन होता है उसमें हमारा आईजीई एंटीबॉडी जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब यदि हम आईजीई एंटी के बारे में जो है शुरू से हम अभी देख ही रहे हैं, तो फिर भी चलिए एक बार फिर से इसके परसेंटेज के बारे में बात करें तो काफी ये कम प्रेजेंट होता है। 0.02% जो होता है ये ब्लड सीरम के अंदर जो है ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, और एक तरह से ये कह सकते हैं जो एलर्जी कंडीशन होता है उसमें ये इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इन्वॉल्व इन एलर्जीज। इसके अंदर ये एलर्जी के अंदर ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट आईजी, जो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट आईजी के इम्यूनोग्लोबिन है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईजीए। ठीक है, आईजीए जो है वो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट आईजी। ठीक है, तो आईजीए के बारे में तो हम काफी बात कर ही चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव आईजी, अब पूछा जाए मोस्ट इफेक्टिव जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईजीएम। ठीक है, जो आईजीएम एंटीबॉडी होता है वो मोस्ट इफेक्टिव आईजी होता है। ठीक है, और यदि हम सीरम में देखेंगे तो ये 5%, सीरम के अंदर 5%। और लेकिन यदि हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा और जो दूसरे एंटीबॉडी हैं उसके कंपेयर में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एंटीबॉडी जो होंगे वो कौन सा होगा, तो आईजीएम। ठीक है, और यानी प्राइमरी रिस्पॉन्स में कोई सबसे पहले रिलीज होता है वो कौन सा होता है, तो आईजीएम होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आईजीएम जो होगा ये होगा प्राइमरी रिस्पॉन्स में रिलीज। ठीक है, रिस्पॉन्स। कोई भी पहले कोई एंटीजन आता है हमारी बॉडी में, सबसे पहले रिस्पॉन्स कौन करेगा, आईजीएम रिस्पॉन्स करेगा उसके। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आईजी डेट मीडिएट्स एलर्जिक रिएक्शन। अभी जो है एलर्जिक रिएक्शन को, अभी एलर्जिक रिएक्शन के बारे में हम बात कर ही रहे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईजी एंटीबॉडी। आईजी एंटीबॉडी जो होता है एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्मॉल केमिकल ग्रुप ऑन द एंटीजन मॉलिक्यूल दैट कैन रिएक्ट विथ एंटीबॉडी। पूछा है वो कौन सा स्मॉल केमिकल ग्रुप है एंटीजन का जो रिएक्ट करता है एंटीबॉडी से, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इपिटॉप। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देख लेते हैं 17 देख लेते हैं। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इम्यूनोग्लोबिन इज मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन इन न्यू बॉर्न। अब न्यू बॉर्न में मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन पूछा जाए तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आईजीजी। ठीक है, जो आईजीजी एंटीबॉडी होता है वो न्यू बॉर्न में एसोसिएटेड होता है, अबंडेंट मतलब ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके बारे में हमने अभी बात किया भी, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, तो ऐसे भी याद रख लेना है। ये एंटीबॉडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंटीबॉडीज क्लास फाउंड एट हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन सीरम। सीरम में हाईएस्ट कंसंट्रेशन में पाया जाता है वो कौन सा एंटीबॉडी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईजीजी। ठीक है,
तो IgG एंटीबॉडी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। IgG के बारे में हमने बताया भी था कि 85%, ठीक है, ये सबसे ज्यादा जो है ये पाया जाएगा हमारा 75 से 85% रेंज में यदि होगा तो ये दिया रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज एंटीजन। अब जो एंटीबॉडी है वो रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन को, तो किसके थ्रू करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाई देयर हाइपर वेरिएबल रीजन। जो हाइपर वेरिएबल रीजन होता है उसके थ्रू जो होगा एंटीबॉडी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करे। चलिए आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज करेंटली यूज्ड क्लिनिकली। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता है उसका इस्तेमाल किसके लिए हम लोग अभी फिलहाल में होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैन रिड्यूस द इन्फ्लामेशन एसोसिएटेड विथ रिमोटाइड अर्थराइटिस। रिमोटाइड अर्थराइटिस के थ्रू जो इन्फ्लामेशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे टॉपिक जो सीरोलॉजी के रिलेटेड होंगे, जो एमपी एनएचएम और दूसरे जो और स्टेट एनएचएम के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उन सारे को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो भी आपके क्वेरी होंगे उसको कमेंट में आप मेंशन जरूर करें।